जरा गौर से देखिए इन मोहल्लों को। बारिश के मौसम में हर साल हमारा घर सी फेसिंग हो जाता है तथा हर साल इन मोहल्लों के व्यक्ति इस गहरे समंदर के ऊपर चलकर आपको करतब दिखाते हैं। इतना ही नहीं, साइकिल से लेकर बाइक सवार भी इन गहरे समंदर के ऊपर चलकर आपको करतब दिखाते हैं तथा आपको बताते चलें कि जोखिम से भरे रास्ते पर चलते वक्त कई बड़ी बड़ी लहरें तथा सांप और बिच्छुओं का खतरा मंडराते रहता है। ये तो बहुत गहरा है। हाँ, तो नीचे जाकर नहाने का जरूरत नहीं है, बाल्टी से पानी बाहर निकालो कर इधर नहाने का। तथा जरा गौर से देखिए हमारे मोहल्ले के सबसे चौड़े सड़कों में से एक। हर वर्ष बारिश के मौसम में इन्हीं सड़कों का इस्तेमाल हमारे आवागमन के लिए होता है। ये हमारा पर्सनल सड़क होता है। इसमें एक बार में केवल एक ही व्यक्ति का आवागमन संभव है। इस सड़क पे अगर दोनों तरफ से एक ही बार में व्यक्ति चलना शुरू कर दिए तो अंततः किसी एक व्यक्ति को इस समंदर में छलांग लगाना पड़ सकता है। और इस सड़क की खास बात यह है कि इसके दोनों तरफ समंदर ही समंदर है। इस जोखिम से भरे रोमांच की दुनिया में सफर करने के लिए सड़क को बनाया गया है। इस पर चलते वक्त आपको रोमांच का अनुभव होगा तथा इस जोखिम तथा रोमांच के सफर पे जरा सी चूक गाय तथा भैंसों के भोजन के अवशेषों से परिपूर्ण इन समंदर में आपको ढकेल सकता है। अंततः जिन लोगों को अधिक रोमांच की आवश्यकता होती है वह समंदर के अंदर से अपने रास्ते को पार करके अधिक रोमांच का लुत्फ उठाते हैं। गामा पर माँ तो नहीं गाती है। बच्चों के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। शिव चर्चा अभी दादी के साथ जाने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब आई बेटे की बारी। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपके 10th बोर्ड के सबसे आसान चैप्टरों में से एक। ये एक बाप, बेटे और माँ की कहानी है जो अक्सर हम आम जनता के साथ होते रहती है। तो ये है आपके सामने तीन बच्चों का बाप यानी कि 3 डिग्री वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी तक हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा उसमें 2 डिग्री था, इसमें है जैसे कि 3 डिग्री। और ये बाप बच्चे 2 ही अच्छे के अभियान से बिल्कुल सहमत नहीं है। और इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो ax³ + bx² + cx + d = 0। तो आइए अब देख लेते हैं a की वैल्यू क्या है। और कोफिशिएंट ऑफ x² है आओ का। अरे मेरे सी फॉर बालक, वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इसलिए a की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x² था। यहाँ पे a की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x³ है, समझे। x³ के पीछे क्या लगा है नहीं दिख रहा है क्या। अब b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x² है। एंड c4 क्या होता है, C4 का हटाओ का। अरे c4 कोफिशिएंट ऑफ x होता है। एंड लास्टली d = क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म। तू समझा ना जी। क्यों बे ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद जो कभी नहीं बदलता। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन के बारे में। यहाँ पे इसके बच्चों के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। शिव चर्चा अभी दादी के साथ जाने वाले हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में। तो ये है आपके 3 बच्चों का बाप और ये कैसे 3 रूट आते हैं इसके हम देखने वाले हैं। बोले हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? तो इसमें जो तीनों रूट्स है वो रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। कुछ रियल कुछ इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कैसे रूट्स होंगे। अब हम देख लेते हैं इसके जो 3 रूट्स होंगे वो क्या क्या होंगे। अल्फा, बीटा, गामा। गामा पर माँ तो नहीं गाती है। अरे इसका नाम है गामा, अल्फा बीटा और गामा, 3 बच्चे इसके।
और इसकी पहचान जो है वो तो तुम्हें याद ही होगी, ax³ + bx² + cx + d = 0। जैसे वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती थी, उसी तरह यहाँ भी a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, नहीं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इसीलिए यहाँ भी a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब हम तीनों बच्चों का यानी कि अल्फा, बीटा और गामा का सम एंड प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या होता है। तो पहले सम ऑफ फ्रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a। उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सम ऑफ फ्रूट्स क्या होता था, -b/a। यहाँ भी वही। अब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, जिसे हम सम ऑफ फ्रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम भी बोलते हैं, उसकी वैल्यू c/a होती है। यहाँ पे प्लस होगा, प्लस c/a। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, -d/a। इस तीनों फॉर्मूले को याद करने का सिंपल ट्रिक क्या है कि इसके जो साइन होते हैं वो, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रुको जरा, सब्र करो। वो अल्टरनेट पे चेंज होते हैं। जैसे पहले माइनस आया, फिर प्लस आया, फिर से माइनस आ गया यहाँ -d/a में। तो इस तरह से इसके जो साइन होते हैं वो माइनस प्लस माइनस करके चेंज होते रहते हैं। देवा देवा देवा, ये पनौती मत मार रे। तो इस तरह से हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल का देख लिया, सम ऑफ फ्रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। तो इस तरह से हमने सारा फॉर्मूला आसान तरीके से याद कर लिया। तो अब हम देखेंगे कि बेटों की मदद से बाप की पहचान कैसे होगी। मतलब इसके जो 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, इसकी मदद से हम क्यूबिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हमें सम ऑफ फ्रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स गिवन होगा, तभी हम क्यूबिक इक्वेशन बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन होगा। तो हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि सम ऑफ फ्रूट्स दिया हुआ रहेगा, जिसे हम s मान के चलते हैं, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है वो हमें r दिया हुआ मान लेते हैं, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस जो गामा अल्फा है उसकी वैल्यू हम t मान के चलते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि इन तीनों की मदद से क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मूला कैसे आएगा। तो क्यूबिक इक्वेशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला सामने आता है वो होता है x³ माइनस सम ऑफ फ्रूट्स यानी कि s इंटू x² प्लस सम ऑफ फ्रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम मतलब कि t इंटू x माइनस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स यानी कि r इक्वल टू 0। ये हो गया आपका क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मूला। तो इस तरह से अगर हमें सम ऑफ फ्रूट टेकन 2 एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अगर दिया हो तो उससे क्यूबिक इक्वेशन इस तरह से आता है। तो अगर आपको भी इसी तरह लग रहा है कि कहाँ यूज़ करना है तो आप जाके बुक उठा के देखो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, वो बना के देखो, आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब संडे को मस्त नहा धो के आ, और आना मैं तुम्हें घर पे आके दे के जाऊंगा संडे को। पक्का ना? पक्का। चलो